बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, अगर आपका कोई मरीज़ किसी अस्पताल में दाखिल हो और डॉक्टर्स आपको लिख कर दें कि ये इंजेक्शन बाहर से लेकर आएँ और आप वहाँ से इंजेक्शन लेकर आ जाते हैं और आप ये नहीं देखते कि ये इंजेक्शन जो है वो एक्सपायर्ड है और आप वही इंजेक्शन जो है वो फार्मेसी से ख़रीद कर आप उस डॉक्टर को दे देते हैं और वो टीका लग भी जाए एक्सपायर्ड टीका, तो फिर मरीज़ के साथ क्या होगा। यही एक वाक़या जिन्ना अस्पताल लाहौर में हुआ है कि एक मरीज़ा थी, आईसीयू उम्र आईसीयू में दाखिल थी और डॉक्टर की जानब से टीका लिख कर दिया गया और उनको टीका कहीं से नहीं मिल रहा था। लवाइकीन को जिन्ना अस्पताल के सामने एक जिन्ना अस्पताल के ही नाम की जिन्ना प्लस फार्मेसी है, वहाँ से वो चले गए उनके पास और उनके जो वहाँ पे लोग थे, जो उनका स्टाफ था, उन्होंने वो उनको टीका दिया और इनवाइस नहीं दी, ना ही उन्होंने डिमांड की है, चूँकि उनका पेशेंट इंतहाई क्रिटिकल वो बता रहे थे और उनको फौरी चाहिए था, तो उन्होंने कहा जी कि हमें टीका बहरहाल कर दें। वो उन्होंने इंजेक्शन लिया और जो है वो उसके बाद वो लेते रहे वहाँ से। वो तकरीबन 25-30 इंजेक्शन ख़रीदे गए हैं और ये टीके किस लिए थे ये भी अभी हम पूछेंगे, इस पूरे मामले के ऊपर बात करते हैं। लेकिन बाद में कुछ इंजेक्शन जब बच गए तो ये गरीब लोग थे, उन्होंने कहा चलो इसको फ़रोख्त करके जो है वो शायद पैसे कुछ आ जाएँ। लेकिन वो किसी और फार्मेसी पर गए, लेकिन वहाँ उस फार्मेसी पर जब गए तो उन्होंने कहा ये तो एक्सपायर्ड है, यानी कि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जिनका मरीज़ दाखिल था ना वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने खुद उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखी थी। तो जब वापस वो फार्मेसी फार्मेसी जो जिन्ना अस्पताल के बिल्कुल सामने है वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है वो हमारे टीके नहीं हैं, या फिर उन्होंने कहा उन्होंने तरदीद की और फिर उन्होंने 115 पर कॉल की और हमें भी इस मामले का पता लगा। हम कल इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुके हैं। हमने उस फार्मेसी से बात की, उनके मैनेजर से बात की कि ये टीके आपने दिए हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा जी कि इनवाइस नहीं है। तो हमने कहा चलो सीसीटीवी देख लें, क्योंकि सीसीटीवी जो है वो आपके लगी हुई है, ये इस डेट को आए हैं आपके पास, ये टाइम था और आप सीसीटीवी दिखा दें कि आपकी फार्मेसी के अंदर आए हैं और फार्मेसी के जो रिसेप्शन है जहाँ पे आप पैसे वसूल करते हैं काउंटर के ऊपर 2 कैमरे लगे हुए हैं, तो आप इनको दिखा दें और पता चल जाएगा। जो झूठ बोल रहे हैं तो आपके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं तो फिर सच साबित हो जाएगा कि आपकी फार्मेसी से इंजेक्शन गए हैं। बहरहाल वो उन्होंने काफ़ी जो है वो इस मामले को ठप करने की आए बाएँ शाएँ करते रहे। बहरहाल फिर एट द एंड जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर को वहाँ पर बुलाया गया और फौरी तौर पर जो है वो हमें ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने कार्रवाई की। वो एक अलग मामला है। उन्होंने हमें समझाया जी कि ये जो टीके हैं ये पुलिस का मैटर है, ये पुलिस देखेगी। उन्होंने किसी और मामले के ऊपर वहाँ से देखी मेडिसन और वो उन्होंने मुझे बताया कि जी ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने कि नशा और अद्वियात मिली हैं फलां। तो उन्होंने जो है वो उस मामले के ऊपर उन्होंने सील कर दिया। लेकिन जब हमने उनको कहा जी हमें CCTV दिखाएं जी एक्सपायर इंजेक्शन आपने दिए हैं, तो उन्होंने जब CCTV दिखाई तो हम चूँकि ज़ाहिर हमारी टेक्निकल टीम है न्यूज़ नाइट की, तो हमने जब उनको पकड़ लिया कि उन्होंने जो है वो वहाँ से CCTV मुतलका टाइम की डिलीट की हुई है। तो ये एक बहुत खौफनाक मामला है। पता नहीं ये एक्सपायर टीके कौन से टीके हैं और ये कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से ये आ रहे हैं, और फिर बार बार इसके ऊपर अभी तक कल से कोई एक्शन नहीं हुआ। एक तो गलती यहाँ पर यह है कि जिन्ना अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज ICU के अंदर अगर कोई मरीज़ है तो उसको एक्सपायरी टीके लगाए जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि ये टीके इंजेक्शन अभी भी लवाहिकीन के पास है, ना तो पुलिस उसको वसूल कर रही है और ना ड्रग इंस्पेक्टर ने वसूल किए हैं। और इसका बैच नंबर आज भी मैंने जो है वो मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर की टीम को भिजवाया है कि ये इसका बैच नंबर है, इसका कम से कम ये तो पता करेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, फार्मेसी के पास कैसे आए। फार्मेसी का ये भी दावा है कि जी उन्होंने कहीं से ला कर ये दिए हैं, तो ये भी चेक करें। अगर कहीं से ला के दिए तो उसको पकड़ें। क्या एक्सपायरी इंजेक्शन ज़ैदुल मियाद इंजेक्शन ज़ेर इलाज ICU के अंदर मरीज़ जो अस्पताल में दाखिल है जिन्ना अस्पताल को उसको लगने चाहिए? ये पूरा मामला है। इसके ऊपर टेक्निकल बात करेंगे आज और इसको कोशिश करेंगे कि इस मामले के ऊपर कौन कौन मुलव्वस है और क्या सेहत के दोनों वज़ीर इस मामले के ऊपर नोटिस लेंगे। कल तक तो कोई नोटिस नहीं लिया। क्या ऐसे ही जो है वो क्या किसी मुल्क के अंदर ऐसा हो सकता है कि ज़ैदुल मियाद जो है वो इंजेक्शन लगा दिए जाएं? मेरे साथ आज मौजूद है इस पूरे मामले के ऊपर प्रोफेसर शाहद मलिक साहब, PMA लाहौर के सदर हैं। डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। फार्मासिस्ट नूर महर साहब हैं और लीगल इसके पूरे मामला अगर देखें तो ये भी वो देखते हैं। नूर महर साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और सीनियर साफ़ी इब्न अली अशरफ साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे, उनसे भी पूछेंगे ये क्या मामला है। मलिक साहब इंट्रो आपने सुन लिया, थोड़ा सा लंबा इंट्रो इसलिए किया कि आपको भी पता लग जाए ये क्या मामला है। सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि फार्मेसी से एक्सपायर टीके ख़रीदे उन्होंने, इनवाइस नहीं दी और वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जो है वो भी लगा देता है। इसके ऊपर आपको सारा मटेरियल मैं पहले दे चुका हूँ, आप बताएं ज़रा क्या मामला क्या है। मेरे साथ 2 चीज़ें हैं। इससे 10-12 दिन पहले
एक मरीज़ा जब दाखिल होती है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी डिलीवरी किसी और जगह हुई है, ठीक है, बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल में हुई है, इसी तरह और उन्होंने रेफर कर दिया जना अस्पताल में, ठीक है। अब ये हम मेडिकल लैंग्वेज में, जुबान में, इसके अंदर एक वर्ड यूज़ करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ, जी, कि जचगी के दौरान माँ का मौत होना ये पूरी दुनिया के अंदर इशू है। ठीक और ये दुनिया के अंदर तकरीबन सालाना 2,60,000 खवातीन मरती हैं जचगी की वजह से। मान लेते हैं आपकी ये बात। अच्छा, ये बात, अब ये मरीज़ा जब अब डिलीवर हुई, इसे एक बीमारी, जो आपके कागजात से मैं समझाऊँ, इसे एक बीमारी बिल्ड हो गई जिसे कहते हैं शीहान सिंड्रोम। उसके अंदर सीजर्स बिल्ड हो जाते हैं, जी जी, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, गदूद, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसकी नेक्रोसिस। ठीक। अब उसके ट्रीटमेंट के अंदर मुख्तलिफ दवाइयाँ लगती हैं। आपने कहा कि इस टीके वैसे, ये जो टीका है मेडाजोलैम, जी, ये जो टीका है मिडाजोलैम, मेडाजोलैम, ये जो टीका है, ये ओपियम का, अफीम का एक डेरिवेटिव ड्रग होता है, और हम एंक्शस और ज़्यादा रिएक्टिव पेशेंट को उसके कंट्रोल करने के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, ये किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, ये लगता है। असल इशू जो आपने मुझे बताया कि ये टीका एक्सपायर्ड टीके की अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन। एक आप सबसे पहले गलती बता चुके हैं कि उस प्राइवेट अस्पताल को भी पकड़ा जाए जिसने ये पेशेंट जना अस्पताल में रेफर किया है, और जिन्होंने एडमिट किया उनके जो पूरे सर्जिकल नोट्स देखे जाए आईसीयू के। जना अस्पताल को इस पूरे मामले के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। क्योंकि मियां साहब आप फरमा रहे हैं कि ये टीका लगा है, ये इसका पेशेंट proof लेके गए और लगा है, पेशेंट ये हेयर एंड सी है, जुबानी बात है। नहीं, यकीनन उसकी फाइल तो है ना, वो फाइल को डेथ सर्टिफिकेट अगर आ गया तो उस मरीज को दाखिल करने की फाइल भी होगी। वो माल मुकदमा है फाइल, अगर वो पुलिस केस बनता है तो माल मुकदमा तो ठीक है, तो और उसे क्या ये इंजेक्शन माल मुकदमा नहीं है? बनता है माल मुकदमा। अभी तक ना तो ड्रग इंस्पेक्टर ने इंजेक्शन लिए हैं, ना पुलिस पकड़ रही है। ये देखें, ये हर लेवल के ऊपर एक डिफाइंड गफलत भी हो सकती है और ये लापरवाही भी हो सकती है। इन चीज़ को ट्रेस करने के लिए पहले वो फाइल ऑन रिकॉर्ड जो है ना, वो पुलिस केस में जाएगी या जो एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, हेल्थ केयर कमीशन करती है, फाइल को एक रिकॉर्ड कस्टडी में रखेगी। क्योंकि अभी तक तो ये तो सूरत ये है। नहीं डॉक्टर साहब, मान लेते हैं कि अगर पेशेंट एडमिट, फर्ज कर लेते हैं कि एडमिट है और वो दाखिल है, फाइल भी मौजूद है, तो फिर क्या ये बात जस्टिफाई है कि एक टीका, एक्सपायर्ड टीका, इस तरह बड़े अस्पताल के आईसीयू के अंदर किसी मरीजा को लग जाए? मियां साहब देखें, दो चीज़ मैंने देखी हैं। एक तो इस वक्त जो इशू है ना, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस इंजेक्शन, स्टोरेज ऑफ दिस ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी तो प्रिकॉशन में लिखा हुआ है आईसीयू के अंदर, डॉक्टर पहले टीके को देखेगा, उसकी एक्सपायरी डेट देखेगा तो एडमिनिस्टर होगा। अगर ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है कि एक्सपायर टीका लगा है, तो फिर नर्सिंग स्टाफ भी आ जाएगा, फिर वो डॉक्टर भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो ये झूठे हेयर एंड से के अंदर ये आ जाएगा। नहीं, अब फार्मेसी के ऊपर हमने विजिट किया, उन्होंने सीसीटीवी भी डिलीट कर दी है। एडवाइस अगर नहीं दी तो सीसीटीवी डिलीट कर दी है। अब आपने ये बड़ी अच्छी बात की, ये जो सीसीटीवी आपका उसका जो चंक है वो डिलीट किया गया है, तो वो ये क्या इसके पीछे क्या रीजन है? ये मेंजरी कि आपका मोटिव को गलत है। इस मोटिव को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो उसको पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है शाद मलिक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये मफादात आमा के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो। कम से कम अपनी जब दवाई खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट ही देख लें। एग्जैक्टली, वो भी उतने जिम्मेदार है कि ये जिसे कहते हैं ना मियां साहब, जमीन खरीदनी हो तो एक इश्तार देते हैं पहले, उससे इश्तार के ऊपर नाम लगता है मुश्तरी होशियार बाश, उसको कहता है बायर द केयरफुल, कि जिसने जो चीज खरीद रही है उसका मतलब केयरफुल होना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी। लेकिन अवेयरनेस नहीं है हमारे कंट्री में। ये बिल्कुल ठीक है। नूर मार साहब, क्या केस है? कल से मैं आपके साथ राब्ते में हूँ। फार्मेसी सील भी होगी, लेकिन सील किसी और वजह से हुई। वो उन्होंने बताया, नवीद शहजाद साहब ड्रग इंस्पेक्टर साहब आए थे, फौरी आए हैं, मैं अप्रीशिएट करता हूँ कि पहुँचे हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा जी नशा आर अद्वियात मिली हैं वहाँ से जो नशे वाली हैं, और इस तरह उसके ऊपर उन्होंने सील कर दिया। जना के सामने ये जना प्लस फार्मेसी है। लेकिन ये जो टीके हैं, क्या ये जिसने ये मुद्दा उठाया है, ये मामला जिनका मरीज़ मरा है, मरीज़ आप इसकी एक तहकीकात होगी कैसे मरा है, लेकिन एक्सपायर इंजेक्शन तो लगे ना मरीज़ को, और फार्मेसी ने प्रोवाइड भी किए हैं। अब ये इंजेक्शन वो लेके फिर रहे हैं मदई जो जिनकी पेशेंट था। अब ये क्या इस केस को देखते हैं आप? देखें, जो मरीज़ लेके फिर रहे हैं ना,
उनके साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। वो जना अस्पताल की तरफ से भी है, और जो ग्रीन टाउन में हॉस्पिटल था वहाँ तक मीडिया का भी ना जाना मेरे लिए सरप्राइजिंग है, उसको तहकीक ना करना। नहीं, वो बिल्कुल आपने पॉइंट उठाया, ठीक है। और इसके ऊपर हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। आप आज का प्रोग्राम सुन के शायद वो भाग ही ना जाएं। नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ जाएंगे, अस्पताल तो वहाँ पे होगा ना, अगर भागेंगे तो पक्के चोर हैं फिर। बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर जनाह में भी अगर ये टीके मरीज़ को दोबारा यहाँ पे भी लगाए गए, वहाँ पे भी लगाए गए, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, अगर जनाह में एक डॉक्टर साहब जो हैं या नर्सिज़ हैं, उस चीज़ को जो एक्सपायर इंजेक्शन है वो कहीं से भी आ रहा है, तो उसकी पेशेंट हिस्ट्री में जो है इंक्लूड होना ज़रूरी होता है मरीज़ को लगाने से पहले। ठीक है। अगर लगाया गया है और ये जो है एक्सपायर है, तो उसमें डॉक्टर साहब जो है या नर्सिज़ है, स्टाफ है, वो भी इसमें जुर्म में मतलब उन पे होता है। और अभी तक अगर हुआ है उसकी डेथ भी हो गई है, तो अभी तक MS अच्छा, साहब डेथ मरीजों को तो पता ही नहीं था, वो तो जब किसी और फार्मेसी के पास गए हैं और एक्सपायरी डेट देखी गई है तब ये मामला उठा है कि ये तो एक्सपायर टीके लग गए तो मरीज को। देखें, ख़ास तौर पे एनेस्थीसिया के इन चीज़ों के जो होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती है और कंट्रोल में होती हैं। ये जो होती है नारकोटिक मेडिसिन जो हैं, इनका हर फार्मेसी पर रजिस्टर्ड होता है, ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं होते। ये सिर्फ फार्मेसी में लाइसेंस होता है नारकोटिक स्टीरॉइड्स का, जिसका रिकॉर्ड रखना, कौन से डॉक्टर ने लिखा और किस मरीज़ को जारी हुआ, उसका एक रिकॉर्ड रखना जरूरी है। बैलेंस कितना पड़ा है वो ड्रग इंस्पेक्टर ने चेक करना होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो कंट्रोल ड्रग है ना, वो चाहे अगर किसी भी हॉस्पिटल में लगेगी, किसी भी मरीज़ को लगेगी, पहले तो वो पेशेंट हिस्ट्री को निकालना चाहिए। हो सकता है कि उसकी मरीज़ा की नहीं, इस पूरे मामले के ऊपर MS जिन्ना ने कहा जी मैं इंक्वायरी करूँगा, आप इस मामले के ऊपर हमें चीज़ें दें। उनको मैंने भिजवा भी दी हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कल मुद्दई भी उनको जाके मिल लेते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना मजाक किया है उन्होंने, और इतना बड़ा जॉक किया है, उसको इस चीज़ पे फायर होना चाहिए कि भाई ये एक बंदे की डेथ हो गई है और एक्सपायरी इंजेक्शन का मामला सामने आ गया है, करूँगा। मतलब ये ऐसा ही है कि मतलब बंदा तड़प तड़प के मर जाए और पूछे ना कि मरा कि नहीं, मतलब यह तो कोई इंसानियत होती है भाई। ठीक है, एक बड़ा अहम जिम्मा हुआ है और मरियम नवाज साहिबा भी इस पे एक्शन नहीं ले रही, तो मैं समझता हूँ ये फिर डॉक्टर MS साहब जो है ना, ये नाअहलात नहीं। देखिए, वो तो रोज़ अस्पतालों के दौरे करती हैं जी, बेहतर करना है। ये बेहतर हुआ है कि एक बड़े अस्पताल में एक्सपायरी टीके लग गए हैं। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इलाके के ड्रग इंस्पेक्टर ने जब उसको इतला मिली है, एक सबूत सामने आया है, उस ड्रग इंस्पेक्टर को भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, अभी तक नहीं की, तो वो भी इस चीज़ का जिम्मेदार है। एक जब इशू सामने आ गया, ठीक है, हमसे एक्सपायरी कोई पकड़ ही नहीं रहा, सीधी बात है। वो हमें ऐसे लेके फिर रहे हैं कि यार ये ले लें ले लें ले लें। हर महकमे के पास गए हैं, कोई टीके नहीं ले रहा हमसे कि एक्सपायरी टीके है, कोई चेक कर लें, कोई इसका बैच नंबर ही है, कहीं से पता करें किसने ये मैन्युफैक्चरिंग की है, कहाँ से ये आए हैं। मियाँ साहब, आपने उस जो लवाहिकीन हैं उनसे पूछा कि जब मरीज़ जनाह अस्पताल में था तो क्या जनाह में भी लगाए गए या ग्रीन टाउन से भी लगाए गए? सिर्फ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जब वो जनाह में आए ना, हाँ। जनाह में पहले दिन उनको कहा गया ये लगने हैं, और पहले वो डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा लेके आए, उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी थी। फिर उन्होंने कहा जी स्टैंप लगवा के लाएं, फिर वो स्टैंप लगवा के लाए हैं, फिर जो है वो उनको प्रोवाइड किए। अच्छा, आपको पता है अगर उस जो फार्मेसी वाला है उसको एक उसके पास एक रजिस्टर्ड होता है नारकोटिक स्टीरॉइड्स का, उसमें एंट्री किए बगैर अगर उसने दिया है तो असल। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे अब मिली है। नहीं। अब वो कहते हैं जी फार्मेसी का ये दावा है, वो क्लेम करते हैं कि हमने कहीं और से ला कर दिए हैं, अब कहीं और की रसीद भी हमें नहीं देते। नहीं, एक चीज़ है, कहीं और से क्या 10 जगह सारे डिस्ट्रीब्यूटर से ही लाए होंगे ना, फार्मेसी वाले खुद तो बनाते नहीं है। ठीक है, जहाँ से भी लाए उसका वारंटी, अनवाइस वारंटी उनके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो भी फार्मेसी वाला बेचता है ना, वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन से होलसेल से लेता है ना। ठीक है, वो खुद तो बनाता नहीं है, होलसेल वाला जो है वो फैक्ट्री वाले से लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे टेक्निकल बात का जो है वो पता लगेगा मामला किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर फॉलोअप मजीद शो करेंगे। इब्न अली अशरफ साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्न अली अशरफ साहब, सारा मामला आपने देख लिया, आप क्या समझते हैं? मियाँ साहब, आप हमेशा की तरह जहाद का आगाज किया है आपने, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं माफिया के खिलाफ। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें शाहिद मलिक साहब की भी मैंने सारी बात सुनी, नूर मेहर साहब की भी सारी बात सुनी। अस्पताल इंतजामिया इसमें मुलविस ना हो, डॉक्टर इसमें मुलविस ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ICU के लोग इसमें मुलविस ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने स्टार्ट में एक इंट्रो में बात की, मैं उसमें अगर आप मुझे 2 मिनट अनायत करेंगे तो मैं आपको उसको ब्रीफ करूं कि जनाह प्लस फार्मेसी के नाम से जो जनाह अस्पताल के सामने फार्मेसी है, हो ये रहा है कि अंदर से एक पर्ची लिखी जाती है, पर्ची जो है वो भेज दी जाती है कि भाई आप जनाह फार्मेसी से जो है वो वहां से अद्वियात ले आए। तो
होता ये है कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये जना अस्पताल की फार्मेसी है, तो वहां जाकर वो अद्वियात लेते हैं। और यकीन मानिए, मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं कि वहां से कमीशन तय होता है, टीकों का कमीशन, अद्वियात का कमीशन, और ऐसी अद्वियात जो कि जान बचाने वाली हैं उनमें कमीशन भी बहुत ज्यादा है। तो वो जो आपने एक बात की कि डॉक्टर की स्टैंप नहीं थी पर्ची पे, वो वापस जाके उस पर स्टैंप लगवा के लाए, तो इसका मतलब ये था कि उस डॉक्टर को उसका शाम को हिस्सा पहुंचना था। वाशिगाफ अल्फाज में आवाम को बताइए कि ये डॉक्टर जो हैं वो इस माफिया के ना सिर्फ हरकारे हैं बल्कि जो है वो जानों का सौदा कर रहे हैं अस्पतालों में बैठकर। एक खातून वफात पा जाती हैं, उनकी मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ये रेशो बहुत कम हो गई है कि अब दौरान ज़चगी जो है वो अमवात का लेवल जो है वो बहुत लो हो गया है। तो अब जना अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में, जहां पर वजीर आला साहिबा ने कुछ दिन पहले विजिट किया और ये इस बात को यकीनी बनाया कि अगर एक भी दवाई बाहर से आएगी तो एमएस, इंतजामिया, प्रिंसिपल, तमाम लोग जो है वो इसके जिम्मेदार होंगे, तो ये टीका बाहर से क्यों मंगवाया जा रहा है। और ये पर्चियां जो बाहर मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, लाहौर में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके एमएस ये कोशिश करके बाहर की फार्मेसीज के उन्होंने बिजनेस ठप कर दिए हैं क्योंकि वो सारी अवेलेबिलिटी अंदर रखते हैं। तो इस वजह से जो है वो सूरत अहवाल ये है कि सबसे पहले 302 का पर्चा देकर उन डॉक्टर्स को, इस फार्मेसी वाले को, उन बिलखसूस उस नर्स को जिसने बगैर देखे ये टीका इंजेक्शन लगा दिया और वो खातून जो है वो मौत के मुंह में चली गई। एक घर उजड़ गया, एक बच्ची जिसको पैदा होने के फौरन बाद मां की ममता मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बात की ड्रग इंस्पेक्टर की, आपने पुलिस को इन्वॉल्व किया, यकीन मानिए ये इस माफिया के आगे बेबस हैं ये सारे। ये क्या करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं, अपना हिस्सा लेकर जो है वो इसी तरह सरेआम मौत बांटते फिरते हैं। आप इस तमाम तर वाक़े को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, प्रिंसिपल साहिबा तैयबा वसीम, मोहसन शाह, एमएस, इन तमाम लोगों को फौरी तौर पे तमाम काम छोड़ के कमेटी बनानी चाहिए थी कि सरकारी जना अस्पताल जिस पे वजीर आला की नजरें हैं, इस पर जो है वो एक कमेटियां बनाई गई हैं जो कि सर्विलेंस कमेटियां हैं, उनकी नजरें हैं। तो वो तमाम लोग कहां पे हैं? ये सिर्फ सफाई चेक करने आते हैं अस्पतालों की, ये सिर्फ जो है वो अस्पतालों में जो है वो अपना प्रोटोकॉल लेने आते हैं। अतीकुर रहमान साहब को पूरे पंजाब का इन्होंने हेड बनाया है कि जो कि विजिलेंस कमेटी के हेड हैं, उनका यही काम है कि उन्होंने अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाना है सरकारी अस्पतालों में, जो कि नहीं हो पा रहा। तो इस तमाम तर वाक़े के बाद ये बात समझ में आई है कि एक FIR वो अपने मुलाजम पर करवा के उसको उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, जिसकी अब तक मुझे लगता है जमानत नहीं। इब्राहिम अशरफ साहब, अभी तक तो वो किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही तो पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो तो इसकी एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे, और ना ही ड्रग इंस्पेक्टर ने इस मामले के ऊपर जो है वो टीके अपनी तहवील में लिए हैं। तो अभी तक तो कोई कुछ नहीं कर रहा। और इस पूरे मामले के ऊपर मैं ये मामला सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान फ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और ड्रग इंतज़ामिया को भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक तो खामोशी इख्तियार किए हुए है। और उन्होंने बैच नंबर मांगा, वो भी दे दिया है। अब पता नहीं क्या इस पूरे मामले के ऊपर कोई बड़ा माफिया पीछे है कि क्या, क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? मियां साहब, आपने ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक को यकीनन बताया होगा, लेकिन वो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी किधर है जो कि प्राइमरी हेल्थ सेक्रेटरी में इतना बड़ा शाहाना दफ्तर बना रखा है, जिनके पास इतने ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको हेड करने के लिए अमजद सलीमी मौजूद हैं जो उनके हेड हैं। तो ये तमाम लोग किधर हैं? एक ड्रग इंस्पेक्टर वो तो शायद रिटायर्ड हो चुके हैं, अजहर जमाल सलीमी साहब। मेरा अजहर जमाल सलीमी साहब या उनकी जगह जो भी नया साहब आए नए चीफ ड्रग इंस्पेक्टर साहब, उनको भी सारा मैंने ये मैटर बता दिया है आज। मियां साहब, आपने मैटर बता दिया, लेकिन इसको 24 घंटे गुजर चुके हैं इस तमाम तर वाक़े को। 24 घंटे गुजरने के बाद भी अगर जो है वो इस पर एक्शन नहीं हो रहा, फार्मेसी भी खुल रही है, लोग भी गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो इस बात को समझ लीजिए कि तमाम वो लोग जो इस जना अस्पताल के उस उम्र ICU से लेकर इस मेडिकल स्टोर तक हैं, वो तमाम इसमें मुलव्विस हैं। और इसमें MS साहब की जानिब से ये कहना कि मैं देखूंगा, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, तो ये इंतहाई मुजरमाना गफलत है। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उम्र ICU के वो तमाम लोग जिसमें नर्सेज, पैरामेडिक्स और वो डॉक्टर शामिल हैं जिनकी ड्यूटी थी उस वक्त, उनको जो है वो फौरी तौर पर उनकी ड्यूटी से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर और भी मरीज मौजूद हैं। और ये ज़चगी में ये इंजेक्शन लगना ये आम सी बात है। आपने जैसे फरमाया कि 20 से 25 इंजेक्शन उनको लग चुके थे, तो इसका मतलब ये है कि वो बनाने वाली वो बता रहे हैं कि 5-5 इंजेक्शन लगे हैं, 5-5 इतने लगने थे, ये रिक्वायरमेंट थी। ये रिक्वायरमेंट थी कि एक टाइम में ये 5 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन वो कंपनी मियां साहब, नूर महर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि जहां पर ये स्टॉक मौजूद है, जहां से इन्होंने खरीदा है, उनके पास तो सारे फिर एक्सपायरी इंजेक्शन पड़े होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो और अस्पतालों में भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अस्पतालों के बाहर भी मेडिकल फार्मेसियां मौजूद हैं जहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन देकर जो है वो लोगों में सरेआम मौत बांटते फिर रहे हैं। तो ये सरेआम मौत बांटने वालों को आप कैसे पकड़ेंगे? हमने कुछ दिन पहले वो कैंसर की अद्वियात वाला एक शख्स पकड़ा था, उसके ऊपर
कुछ नहीं हुआ, शॉपर के अंदर कैंसर के अद्वियात जो है वो जिना अस्पताल में बराए फरोख्त हो पूरा रही है। प्रोग्राम किया था, मैंने आगाज में यही फरमाया कि आप बिल्कुल, जहाज कर ब्रेक रहे का हैं, टाइम आप हो किस चुका है, माफिया दोबारा के आपकी खिलाफ तरफ लड़ें। आते हैं। इब्राहिम अली अशरफ साहब ब्रेक ले लें, नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी हैरान कुन बात है कि जिना अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज एक मरीज़ा ICU के अंदर उसको एक्सपायर टीका लगा दिया गया। ना तो अभी तक मुतलका फार्मेसी जो कि जिना अस्पताल के बिल्कुल सामने जिना प्लस फार्मेसी के नाम से है, ना तो उसके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई हुई है और ना ही अभी तक इस मामले की तहकीकात शुरू हुई हैं। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब। मलिक साहब बताएं कि अब इसका कैसे। मेरे साहब अभी तक दो जो फैक्ट्स हैं ऑन ग्राउंड है। एक के उस खातून की डेथ हुई है ICU के अंदर जो जिना अस्पताल का है। जी ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि टीके हैं उसके लोहाकीन के पास, और एक साइंटिस्ट था बहुत बड़ा मेडिको लीगल का जिसे कहते हैं लो कार्ड ने एक प्रिंसिपल दिया हुआ है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का, वो ये है आपने चेन ऑफ कस्टडी देखनी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपायरी बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ सामने ये है, दोनों से सवाल है कि वो एक तो ये कि उसके ऊपर जब कोई हाथ लगे तो वो जो लिखा हुआ है वो खत्म हो जाता माजरत के है। साथ दूसरा उसके ऊपर एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट नहीं है। एक मिनट भाईजान, ये एक बहुत चीज, important है। एक प्रोडक्ट है ही नाजायज औलाद, मतलब पता ही नहीं है किसकी आई है, कहाँ किसने वारंटी दी है, किसने बनाई है, पता ही नहीं ना। आप तो एक्सपायरी तो बात की बात है ना कि भाई असल चीज है कि भाई दवाई लगाई बैच गई। नंबर तो है ना उसके ऊपर। सर बैच नंबर वो तो अब असली है नकली है, जब साफ जाहिर है कि आपने सही मैन्युफैक्चरर से सही फार्मेसी से खरीदी नहीं, अगर ठीक है किसी से ऐसे उठा ली है, असली है नकली है स्पोरियस है जाली है, टेम्परिंग भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, एनीथिंग कैन हैपन। यस एनीथिंग हैपन। अच्छा, ये जो जस्टिफिकेशन हमें कल दी गई है कि जी मैन्युफैक्चरिंग डेट तो है ना, ये होता ये नहीं। एक्सपायरी अगर नहीं है तो क्या ये बात है? जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं ये क्या इसको हम एक्सपायर्ड इंजेक्शन कह सकते हैं अगर एक्सपायरी नहीं है? एक्सपायरी नहीं, तो क्या कहेंगे हम? उसका शेल्फ लाइफ जो है ना उसकी जी। किसी की 3 साल होती है, किसी की 4 साल होती है, किसी की 2 साल होती है, जो एनेस्थीसिया में खास तौर पे अच्छा, CCTV डिलीट कर दी, खौफजदा हैं, ये सारा क्या मामला है? ये क्राइम सीन को छुपाने है, इसका मतलब गिल्टी है वो। अगर गिल्टी ना होते तो वो बताते कि भाई ये फलां जगह फलां डिस्ट्रीब्यूटर से आई थी चीज और हमने फलां मरीज को दी है। देना और लेना कोई जुर्म तो थोड़ा ही है, जब जुर्म इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब हुआ है। अच्छा, बकायदा इसके ऊपर एक और भी ऑप्शन थी कि उन्होंने राब्ता किया कि सुलह करें और उनको कोई पैसे दिलाएं मुद्दई को, ये भी कहा गया। सर देखें, तो यही उनको मैंने ये कहा जी अगर सुलह करनी है, पैसे लेने हैं तो हमें पहले बता दें, हम आपके लिए तब खड़े होंगे जब आप स्टैंड लेंगे। यही बात है जी। बात ये है कि एक जुर्म जो है ना वो साबित तकरीबन हो चुका है कि एक मतलब अनरजिस्टर्ड दवाई उस वक्त जिसकी वारंटी नहीं है, जिसकी वारंटी नहीं है ना, असल वारंटी नहीं है, वो हमारे कानून उसके ऊपर एक्सपायरी डेट क्यों नहीं लिखी हुई? ये जुर्म है ना, वो गैर मियारी सिर्फ नहीं जाली भी हो सकती है ना। ठीक है, बात ये है कि दवाई जो है ना, दवाई जो है जब पूरा पैक ले रहे हैं ना, पूरा खुला इंजेक्शन कभी नहीं देते। आपका मतलब ये टेम्पर भी हो सकती है, टेम्पर हो सकता जाली है, भी हो सकती है, ये हो सकता है अगर आपको या किसी को भी यकीन है कि फलां जना फार्मेसी से खरीदी गई है। अगर नहीं वो तो उन्होंने देखे एक बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने ये किया कि CCTV डिलीट कर दी है। आप इसका भी एक है तरीकेकार, ये भी रिकवर हो सकती है। के साथ वहां पे ना असल चीज जो थी ना वो नार्कोटिक स्टीरॉइड्स का रजिस्टर था। हाँ, ये एक बात ही, अगर वो ड्रग रजिस्टर में आइटम है, ये कंट्रोल ड्रग है, रजिस्टर नहीं था उनके पास, रजिस्टर अगर नहीं है तो ये ठीक है कि किस डॉक्टर के नुस्खा आया था। अच्छा, इसका एक और भी हाल है कि इधर दूसरी फार्मेसी के साथ और इधर भी CCTV कैमरे लगे हैं। हाँ। अगर उनको पकड़ना हो तो वो देखा जा सकता है, वो भी टाइमिंग्स के लिहाज से वो दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इसमें मैं शाहद मलिक साहब की तरफ आता हूँ। एक बात मलिक साहब, सिर्फ सवाल आपसे, आप वो ये तस्लीम कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में, कि हमने दी है लेकिन हमने बाहर से ला के दी है। देखें बात ये है, आप ये बता दें, वो भी शाहद मलिक साहब क्या वो बाहर से ला के दे सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा, एज पर फार्मासिस्ट, एज अ लॉयर, बगैर रिकॉर्ड के कोई चीज़ फार्मेसी वाला, मेडिकल स्टोर वाला रखता है, बेचता है, वो जुर्म है। ठीक है, और जुर्म को मिटाना और जुर्म अगर कोई हुआ है उसके इंसाफ में दखल अंदाजी करना, ये क्राइम है।
और इस पे अभी तक अगर पंजाब हुकूमत ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी, एक बंदा की डेथ हो गई है भाई, और एक जाली दवाइयाँ सरेआम बगैर बिक रही हैं, बगैर वारंटी के बिक रही हैं, जो जुर्म है, बगैर वारंटी के 7 साल सजा है, 5 करोड़ जुर्माना है। लेकिन नूर मार साहब बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आला पंजाब विजिट भी कर रही हैं, जा भी रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर अभी तक तहकीकात का आगाज नहीं हुआ। हो सकता है कि एक बड़ी खेप पकड़ी जाए। नहीं, आपके साथ मजाक किया MS साहब ने किया है। वो कहते हैं बंदा मर गया तो क्यों होया, मतलब उन्होंने परवाह ही नहीं। इसका मतलब उस पर तो पहली टर्मिनेशन बनती है। वो तो आप अपने अस्पताल को ख्वाजा साहिबान को अर्ज करें कि भाई साहब इंसान का एहसास करें, और MS साहब तो मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं नूरमार साहब, ये भी तो पॉसिबल है ना कि सारे मिले होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर सारे, और सारे ऊपर तक मंथलियाँ भी तो जाती हैं ना। वो एक अलहदा है कि भाई 90% फार्मेसीज पर है ही नहीं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कल 2 घंटे मैं वहां पे रहा हूं, नहीं आया। हाँ, नहीं मुझे आया। ये भी एक सवाल आपसे करना कि क्या फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में वो दवाई जो है वो फरोख्त कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कल किया मेरे सामने उन्होंने। बिल्कुल ये क्राइम है कि नहीं? बिल्कुल क्राइम है। ये ड्रग सेल्स रूल 2007 के तहत ये क्राइम है कि बल्कि फार्मासिस्ट नहीं था, नहीं आया था ही नहीं, और बगैर एक बड़ी फार्मासिस्ट के वो चला रहे हैं। अगर देखो कोई भी जगह है वो एक डेथ में इन्वॉल्व सस्पेक्टेड है, तो उसको तो बहुत पहले कर ये तो आपने हिम्मत की है, आइडेंटिफाई किया तो किया है। अब ना MS साहब को परवाह है, ना उस डॉक्टरों जिन्होंने नर्स उनको भी तहवील में, मतलब उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन हिस्सा बनाए कि अगर उस कितने बच्चे, कितने महीने मरीज आया, डेथ कितने बजे हुई, और कौन कौन सी दवाई उसको दी गई। जब वो चार्ट है, जो हिस्ट्री है पेशेंट की, वो अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुई, और उसके कितने बजे तक कौन कौन सी दवाई दी गई, इस क्या और कौन सी दवाइयां दी गई, और कौन सी दवाइयां दी गई, और खास तौर पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसमें सबसे बड़ा कल्प्रेट है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अभी तक उसने नहीं गई, उनके पास ये उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, मीडिया पे चल रहा है, तो वो क्या किस चीज की ड्यूटी कर रहे हैं? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, कोई भी डॉक्टर अगर नेग्लिजेंस करता है तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन फौरी तौर पे एक्शन करे, और ड्रग इंस्पेक्टर अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, चालान मुकम्मल होना चाहिए। जी शाद मलिक साहब, 2 चीजें हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। जी पहली बात कि शी वाज रिसीव्ड इन सीरियस कंडीशन, वो एक सीरियस कंडीशन में आई, और अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि वहां पर इसको टीका लगा है। वो टीका लगना एस्टैब्लिश होना उस फाइल के अंदर से, उसके नोट्स के अंदर से, वो अभी इंक्वायरी कर लेना, वो अभी तक हुई कोई नहीं, हुई नहीं ना, अभी तो हेयर एंड से है ना सारा। नहीं अभी चलो 2 दिन और दे देते हैं, करें फिर उसकी इंक्वायरी जनाब वाले। तो फिर मसला यह है कि हर मोर्टेलिटी जो है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी, इसके ऊपर कमेटी बैठती है। फर्ज करें साबित हो जाता है, अगर नहीं साबित होता, नहीं लगा तो ठीक है, अगर साबित हो गया, अगर लगा तो फिर देखें, अब ये साबित करना पड़ेगा कि इस टीके की वजह से मरी है। जिस तरह अभी हर चीज तो खत्म किए जा रहे हैं, CCTV खत्म कर दी, फाइल खत्म, वहां पे रिकॉर्ड गायब कर दी। हो सकता है, मगर अब देखें, अब आपने कहा कि वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर है, जी नवीद शहजाद ड्रग इंस्पेक्टर है, तो उसका एक फॉर्म 5 होता है जिसके ऊपर वो भरता है कि मैं यहां से ये चीज सैंपलिंग ले रहा हूं जी ड्रग के अंदर। ठीक है, जो आपने मुझे नुस्खा दिखाया उसके अंदर वो 8 ड्रग्स हैं या 6 ड्रग्स हैं, उनमें ये दवाई है ही नहीं। अच्छा नहीं, वो उसने छोड़ दिया ना, उसने कहा ये इसका मैं नहीं लिख सकता, ये पुलिस केस बनाए आप। एग्जैक्टली अब आ रहा ना, कॉग्निजेबल है, लेकिन पुलिस कह रही है कि ड्रग इंस्पेक्टर बनाए। बस ये 2 इधर से इधर, इधर से इधर, ये हो रहा और है। इसके अंदर सीधी बात है, यहाँ फिर MS या कोई भी आपका जो अथॉरिटी है, हेल्थ अथॉरिटी, इस केस को या लॉकिन एक एफिडेविट लेके हेल्थ केयर कमीशन में जाए, जो पहली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस का नहीं ये केस, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। ठीक है, वो टेक्निकल लोग भी हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है इसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है। उसे जरूर करनी उसने। देखें, जो ड्रग इंस्पेक्टर है ना आमिर शहजाद साहब, उन्होंने 6 प्रोडक्ट का फार्म 5 जो होता है, उसमें ये होता है फार्म 5 कि भाई ये मटेरियल हम ले रहे हैं, इसको चेक करेंगे कि ये इसमें फलां दवाई पूरी है या नहीं है। ठीक है, फार्म 5 ये होता है। अब वो कर तो लिया, वो डिटेल की रिपोर्ट आएगी, वो ट्रक की बत्ती के पीछे, मतलब वो तो कल आज शायद ओपन भी होगी, वो जो उन्होंने वो डी सील जो है वो फार्म 5 पे ना अभी तक उन पे साबित नहीं हो रहा ना। अब साबित करना उसका चीजों को फौरी तौर पे, नहीं ये मामला तो है ही नहीं, वो तो किसी और मामले के ऊपर सील की गई है। हाँ, और मैं यही कह रहा हूँ ना, उसने जो ट्रामाडोल है और इस तरह की चीजें जो है ना, जो सडिएशंस में इसमें यूज होती हैं, वो और चीजें उसने की हैं। लेकिन इसको इस जहाँ पे ये फार्म 5 है, इसमें नोट जो है ना ड्रग इंस्पेक्टर लिख सकता था। नहीं, नोट नहीं लिखा, वो लिख सकता था, इंजेक्शन थे और ये भी हैं, बिल्कुल नहीं है, नहीं लिखा। नहीं देखें, वो बिल्कुल मामले को गोल कर दिया ना यहाँ पे। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये मामला गोल हो चुका है, ठप हो चुका है।
हॉस्पिटल की मैटरनल मोर्टेलिटी रिव्यू कमेटी बैठेगी। बिल्कुल। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। इब्राहिम अली अशरफ साहब, आपने फिर सुन लिया सारा मामला। सीसीटीवी वहाँ से डिलीट कर दी जाती है, जिना अस्पताल वाले इसकी फायर उड़ा देंगे, वहाँ पे ज़ाहिर डॉक्टर हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होने देता। तो ड्रग इंस्पेक्टर इसको इस फार्म जो उसने इसका बनाया है उसके अंदर ये मेंशन ही नहीं किए टीके, तो ये तो सारा मामला गोल ही है। और पुलिस कह रही है कि जी हमारा ये काम ही नहीं है कि हम ये टीके पकड़ें। ड्रग इंस्पेक्टर कह रहा है कि पुलिस वाले के पास जाएं, फुटबॉल बना दिया टीकों को, इधर 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 जाने ज़ाया हो रही हैं। मियाँ साहब, उन्होंने टीकों को फुटबॉल नहीं बनाया, उन्होंने उस फैमिली को फुटबॉल बना दिया है जिनकी माँ बहन बेटी जो है वो इस दुनिया से चली गई है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस केस का कुछ नहीं होना। उसकी वजह ये है, मैंने आपको आगाज में बताया कि ये माफिया के तौर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जितने भी लोग हैं ऐसे, इन्होंने अस्पताल के अंदर अपनी जड़ें इस कदर फैला दी हैं कि अस्पताल में कोई एमएस आए, प्रिंसिपल जाए, ये लोग, इनका धंधा ऐसे ही चलता रहता है। आगाज करना पड़ेगा उन डॉक्टर्स को पकड़ के जिन्होंने ये लिख के दिया, जिन्होंने ये स्टैंप लगाई। स्टैंप लगाने के बाद उस फार्मेसी वाले को तो दो हेल्थ मिनिस्टर हैं, फिर उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की टास्क फोर्स है, वज़ीर आला पंजाब खुद जो है वो अस्पतालों का दौरे कर रही हैं। जिना अस्पताल के 2-2, 3-3 एमएस प्रिंसिपल तब्दील किए कर दिए गए हैं, म्यू के कर दिए गए हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो फिर भी क्यों नहीं इतना कुछ सामने आ चुका, क्यों कार्रवाइयाँ नहीं हो रही? मियाँ साहब, वज़ीर आला पंजाब जब इमरजेंसी में आती हैं या जिस भी अस्पताल में आती हैं तो उसमें सबसे पहली शिकायत लोगों की सिर्फ ये होती है कि हम अद्वियात बाहर से ला रहे हैं। और जब वो सरप्राइज विजिट मरियम औरंगजेब को भेजती हैं या अपनी इंस्पेक्शन कमेटी को भेजती हैं तो वो भी सिर्फ लोगों से ये दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि आया कि आपने कोई अद्वियात, कोई दवाई, कोई टीका, कोई गोली आप बाहर से तो नहीं लाए। तो वो जब ये बताते हैं कि हम बाहर से नहीं लाए तो ये वीडियो वज़ीर आला पंजाब अपने ऑफिशियल पेज से सोशल मीडिया पे भी लगाती हैं। तो जब ये एक टीका बाहर से मंगवाया गया और जो आपके मुताबिक वो 25 टीके मंगवाए गए, तो मुझे ये बताइए कि फिर वो दावे, वो मामलात, वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, वो फौज जफर मौज जो बना रखी है पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, वो कहां खड़ी है? जो वो अपने वजीर आला को ही जो है वो बेवकूफ बनाए हुए हैं, माजरत के साथ। ठीक है जी। और दूसरा ये कि अगर ये टीके बाहर से मंगवाए गए हैं, अस्पताल में मौजूद नहीं थे, तो ये अस्पताल में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि गायनी में, जचगी में तमाम लोगों को, तमाम आने वाली खवातीन को, हामला खवातीन को अगर ये तो फिर वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि जी वो दवाइयां बाहर से नहीं लाई जाती, अस्पताल के अंदर में मौजूद हैं, तो फिर ये लिखकर क्यों दिया गया? मियाँ साहब, जुबानी जमा खर्च है। मैं तो यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुबानी जमा खर्च है। चंद ब्यूरोक्रेसी ने, चंद अस्पतालों के एमएस और प्रिंसिपल साहिबान ने माजरत के साथ वज़ीर आला साहिबा को बेवकूफ बना रखा है। मैं पहले ये बात कर चुका हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब, बात ये है कि फौरी तौर पर इसकी 302 की कत्ल की FIR एक दर्ज होनी चाहिए थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते, अगर उसमें बेकसूर स्टोर वाला निकलता उसको बेकसूर करार दे देते, अगर अस्पताल के लोग बेकसूर निकलते तो उनको बेकसूर करार देते। इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। इब्तदाई तौर पे ये देखना पड़ेगा कि औरत को जब उस प्राइवेट हॉस्पिटल से जनाब अस्पताल भेजा गया। साथ ही रहिएगा शाद मलिक साहब, ये बताइएगा कि क्या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इस तरह डेथ हो जाती तो क्या उसके लवाहिकीन को कोई कहीं दरख्वास्त देनी पड़नी थी या वो वहाँ पर वैसे ही मामला टेकअप हो जाता? मैंने बताया आपको कि मेडिकल जो एक्सेप्टेड कदरें हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसके अंदर हर मोर्टेलिटी डेथ, जचगी के बच्चा पैदा होने के बाद 42 दिन तक जो खतून मर जाएगी किसी वजह से, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मोर्टेलिटी रिव्यू कमेटी बनती है, तो ये बनेगी इस अस्पताल के अंदर, वो उन्होंने रिव्यू करनी है। अब मसला ये है कि ये चीज़ें जो इल्ज़ाम लग रहे हैं इस वक्त वो स्टैब्लिश नहीं हो रहे। फाइल के अंदर उसका रिकॉर्ड कैसे हो? अभी किसी ने तहकीकात ही कोई नहीं तो कर रहा। हम तो चीखो पुकार कर रहे हैं, करें। मैटरनल रिव्यू कमेटी फौरन बैठे को इन्वेस्टिगेट करे। 302 जो अली साहब कह रहे हैं, जट साहब कह रहे हैं, फॉरेन कंट्री की अगर बात करें तो वहां पर ऐसा होता तो इंक्वायरी अभी तक हो ना जाती, उसी वक्त बैठ जाती कमेटी। तो फिर यहाँ पे तो वो कोई, हम मीडिया के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं, कल टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। देखिए मियाँ साहब, मसला पता क्या है? अभी जो यहाँ बात हुई है, ग्रीक एक प्रोवर्ब है, आप कवानीन बढ़ाते जाएं, ऑफिस बढ़ाते जाएं, आपकी डिलीवरी इफेक्ट होगी। यहाँ पर इतनी लेयरिंग ऑफ द ऑफिस है और नॉन डेवलपमेंटल है। डेवलपमेंटल तो है ही नहीं इधर किधर कुछ चीज के अंदर। हेल्थ सेक्टर बर्बादी के किनारे पे जा रहा है, जो सूरत हाल है इस वक्त। अब ये फार्मेसी का अब देखें कि कितने ड्रग इंस्पेक्टर है जी, आप मुझे बताएं कितने? पंजाब में 85 ड्रग इंस्पेक्टर हैं और वफाक के सिर्फ इस वक्त 2 हैं।
और उन्होंने देखना है अभी, क्योंकि ये दवाई जो बनी है, ये लाइसेंस नंबर 28 इस पे टीके पे लिखा हुआ है और इसकी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 014929। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ ड्राइव की वेबसाइट पे 28 नंबर जो है कौन सा मैन्युफैक्चरर है और कौन से मैन्युफैक्चरर। अगर आप इधर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं तो ये क्या है? तो फिर हमें तो ड्रामा कर रहे हैं ना कल से। एग्जैक्टली पीछे लगाया हुआ ट्रक की बत्ती के पीछे, अफसोस है वैसे। ड्रैब के अंदर तमाम तैनातियां एट क्वेश्चन मार्क है। जी, ड्रैब को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा भाई ये कैसा अदारा बना हुआ है, ये क्या कर रहा है। और हमारे जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर कितना उनका वहाँ रोल पे क्या है? लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, बहुत मैं वही तो कह रहा हूँ दी हुई हैं, गाड़ियां दी हुई हैं, फैसिलिटीज दी हुई हैं। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। इस वक्त एक स्टेट ऑफ एनार्की है अस्पतालों के अंदर, स्टेट ऑफ एनार्की है। देखिए साहब सामने आया कुछ जी, इसमें बहरहाल मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ, यहाँ पे नेट थोड़ा डाउन है। बात ये है कि चाहे जिस कंपनी की भी है, इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आया कि जना फार्मेसी पे या किसी पे भी अगर ये दवाई जो इंजेक्शन है आया है ना, इंजेक्शन जो जिसमें बेंजोडाइज़ापाइन जो है साल्ट है और डॉरमैगम जो है उसमें ब्रांड नेम है उसका, ठीक है। तो ये लाइसेंस नंबर 28 के तहत जो मैन्युफैक्चरर है उसने ये पाकिस्तान में बनाया है। तो आया कि ये जना देखो डिस्ट्रीब्यूटर से, जायज़ डिस्ट्रीब्यूटर से आया नहीं आया, जायज़ से नहीं आया वो क्राइम है। फार्मेसी वाले ने अपने नारकोटिक स्टीरॉइड्स के उसमें रिकॉर्ड में नारकोटिक के उसमें नहीं एंटर किया, ठीक है, वो एक जराइम है। और दूसरी बात, अगर आप यकीन से कह रहे हैं कि अंदर से जो आया था उसमें स्टैंप नहीं, तो फिर दोबारा भेजा, स्टैंप लगा के आया। तो जिस डॉक्टर ने बाहर से मंगवाया और एमएस साहब अगर ये थे, ये तो अहम दवाई है जिसका टेंडर में होती है, ये जो है ना जो मरीज को इस तरह का मामला। तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लें, अच्छा दोबारा आपके पास ही होंगे दोबारा नाज़रीन, एक ब्रेक ले लें और दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नूरमार साहब क्या कह रहे थे आप? देखिए, जो नार्कोटिक मेडिसिन है ना, अल्प्राज़िपाम, वॉल्यूम, डेज़िपाम, फिनोबार्बिटोन और बहुत सारी हैं, ट्रामाडोल, ये कंट्रोल ड्रग हैं। ये अगर आम, क्योंकि जो कई इंजेक्शंस हैं जो मरीजों को ज़रूरत होते हैं, अगर वरना नशाई लोग जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसमें रजिस्टर करना जरूरी है। एक कैटेगरी है ना, तो ये भी जो है कैटेगरी उसमें आती है कि कंट्रोल ड्रग्स में आती है, ठीक है। कंट्रोल ड्रग्स जो भी जो मतलब एनेस्थीसिया की प्रोडक्ट्स हैं वो क्योंकि सारी इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में। ये तौर पर ये जो टीका है जिसके ऊपर हम पूरी बहस कर रही है किसके लिए? ये एनेस्थीसिया के लिए, गनुदगी के लिए है, एग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब ख़ास तौर पे गनुदगी के लिए, ख़ास तौर पे जो है ना, ख़ास तौर पे जब सर्जरी होती है तो उसको थोड़ा सा मतलब सेडिएशन जो है ना वो उसके लिए है। देखिए बात ये है कि अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ पे किसी आम इंसान का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। हम फिर मतलब किसको देखें? मतलब आम आदमी जिसकी मतलब बीवी या बहन मर गई है वो किसको देखे? वो रोएं तो किसको रोएं? ठीक है, अगर मैं समझता हूँ कि अगर डेथ भी हुई है और ये मामला भी एक्सपायरी का भी सामने आया है और एक फार्मेसी वाला ने दिया भी है लेकिन मान नहीं रहा, तो इसको जो है ना क्रिमिनल, ये मान रहा है कि कहीं से ला कर दी है, इतना तो मान लेता है वो इतना मान लेता है ना। हाँ जी, आपने ऊपर कहते हैं मेरी फार्मेसी का नहीं है, कहीं और का है। नहीं, ये भी जुर्म है। कहते हैं कि अगर दूसरी फार्मेसी का उसके जरिए अगर गया है, ठीक है, तो लेकिन फार्मेसी की हदूद के अंदर से वो इंजेक्शन भी दिए गए हैं, अगर दिया गया है जी शायद साहब इसके अंदर हम एक बेसिक गलती कर रहे हैं। काज ऑफ डेथ आप टीके के ऊपर एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये भी अंडर क्वेश्चन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब तक एक्सुमेशन ना हो, तमाम ट्रीटमेंट टिकट ना देखी जाए, तमाम डॉक्टर के बयान लिए जाए क्या प्रेजेंटेशन थी, तो टीके को हम एट्रीब्यूट किस तरह कर रहे हैं? टीके को नहीं, लेकिन टीका एक्सपायर्ड, टीके का तो जुर्म सिर्फ एक हुआ अभी तक, सिर्फ उसकी डिस्पेंसिंग, उसकी पैकिंग और उसकी डिसेमिनेशन। फार्मेसी वाला छोटा जुर्म है डॉक्टर साहब, फार्मेसी वाले को पकड़ना चाहिए। उसके रखा क्यों, आया कहां से, वो एक विंग है। हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स का आईसीयू के अंदर, देखिए मियां साहब, उसके अंदर ये टीका एक नॉर्मल रूटीन में भी लगता है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि जी एक एक्सपायर्ड टीका है और नॉर्मल रूटीन में डॉक्टर शाहिद मलिक साहब लगा दिया जाए। मैंने पहले कह दिया, अगर एक्सपायर्ड लगा है जो एस्टैब्लिश अभी तक यहां पर हुआ नहीं है,
अगर स्टैब्लिश लगा है डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, मरीजों की तसल्ली के लिए उनको डाउट है कि जी एक्सपायर्ड था, वो क्या होना तो चाहिए? हेल्थ केयर कमीशन के अंदर जाके उसको दरखास्त देते हैं उसके। बहुत साल लग जाएंगे। तो देखें जस्टिस रेलिवेंट है, जस्टिस इमीडिएट विदाउट एनी फिक्सेशन। मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, जिम्मेदार कौन है आखिर? इसकी जिम्मेदारी फिल वक्त जो आप समझते कि जितने एविडेंस हैं, आप छोड़ दे जना को कि लगा नहीं लगा, जितने एविडेंस है, सीसीटीवी डिलीट किया, मैं खुद गया हूँ यहाँ पर, वो तो हुआ ना। इतनी बात प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक चीज तो स्टैब्लिश हो रही है, फार्मेसी के अंदर स्टोरेज और उसकी डिस्पेंसेशन, उसकी जाना, ठीक है ना। फौरी तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाए मदई जाए फौरन, वो क्या करेंगे? वो जाके इसको मेडिकल नेग्लिजेंस और ड्रग स्टोरेज पैकिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे केस को। ठीक है, वो फार्मेसी को भी कर सकते और हैं, ट्रैप को आया फार्मेसी को भी देख सकते हैं। डॉक्टर्स जहाँ पे अंदर जो बागड़ियाँ या जहाँ पे वो अस्पताल है, प्राइम अस्पताल उसको देखना पड़ेगा, वहां से जाएंगे कि भी अगर रेफर हुआ, उसकी डेथ हुई है, तो क्या वहां पे क्या हालत नेग्लिजेंस हुई, क्या उसके इन्वेस्टिगेशन करें, फिर जना जाए। क्या इस पूरे मामले के अंदर ये पता लग जाएगा कि टीका लगा एक्सपायर्ड? कैसे पता लगेगा अगर फाइल के अंदर ही लिखा हुआ? नहीं, एक मिनट, जब अगर ये बात दुरुस्त है, फार्मेसी वाला मान रहा है कि मैंने फिर दो स्टैंप लगा के फिर दूंगा, हाँ, ये तो वो मान रहा है, कोई कंट्रोल ड्रग कहीं और से ला के दिया है, ये तो मलिक साहब ये तो मान लिया उसने कि दिया है। ये मैंने उसका तो मान रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि तो फिर लगा कैसे नहीं? फाइल देखे, उसकी ट्रीटमेंट नोट देखे, वो जो है ना असल, वो भी इसके ऊपर एक और शो करेंगे, फाइल इधर ले आएंगे, फाइल भी ले आएंगे डॉक्टर साहब, कॉपी आपको शायद मिल जाए। लेकिन एमएस जो है अभी तक इसको नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, वो ज्यादती कर रहा है उस मैयत के साथ भी, और दवाई बाहर से आई है और पोस्टमार्टम अगर करवाया जाए इस मरीज का तो क्या साबित होगा? उसके अंदर ये नेगेटिव ऑटोप्सी निकलेगी। मसला ये है, ये ड्रग का एक शेल्फ लाइफ है, एक नहीं उसमें कुछ साबित होगा ना, सीजन तो एस्टैब्लिश हो गए, वहां से आए, कहां से एस्टैब्लिश करेंगे मुझे बताया, ऑटोप्सी को मैं स्पेशलिस्ट हूं। हाँ, लेकिन ये ड्रग एस्टैब्लिश नहीं होगी वहां पे, वो दोबारा मैयत। मैं कहता हूं कि प्राइम ये है कि टीका गलत लगाया, गलत रखा गया है, उसको इन्वेस्टिगेट कर। बिल्कुल ठीक है। इब्न अशरफ साहब, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाएं तो वहां से आपको फौरी इंसाफ मिलेगा, क्या कहते हैं आप? मियां साहब, हेल्थ केयर कमीशन में वो जाएंगे, वो साहब जो है वो उनको कई साल लग जाएंगे वहां से इंसाफ लेते हुए। मेरा यहाँ पर कहना सिर्फ एक है कि देखें ये तमाम तर एक्ट कहाँ हुआ, सरकारी अस्पताल, जना अस्पताल में, तो यहाँ की इंतजामिया को एक्शन लेते। लेकिन शाहिद मलिक साहब कह रहे हैं कि अभी तक साबित नहीं हुआ। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन में चले जाएं, ये एक लंबा प्रोसेस है, वो फिर जीरो से शुरू करेंगे, उस प्राइवेट हॉस्पिटल से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अगर ये बंदा इस काबिल हुआ कि ये इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा जो है वो उतर सके, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। लेकिन उससे भी बहुत पहले हम अगर जना अस्पताल एक इंडिपेंडेंट अदारा है, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जजा सजा का निजाम मौजूद है, तो अगर ये इन्वेस्टिगेट करके ये बात साबित कर दें कि हाँ जी ये डॉक्टर ने जो है वो इंजेक्शन लिखा था, ये इंजेक्शन बाहर से आया, ये 5 इंजेक्शन इस टाइम को औरत को लगे, ठीक है, करें बात। औरत को जी इस टाइम पे ये 5 इंजेक्शन खातून को लगे, खातून, अच्छा अब इसकी कॉज ऑफ डेथ अगर आपने उसके डेथ सर्टिफिकेट पे देखी हो तो वो उन्होंने लिखा है कि जी कार्डिक शॉक में चली गई थी ये खातून, तो उसके बाद जो है वो इनकी डेथ हुई है। तो ये टीका लगने से, जब मेरी डॉक्टर से इस हवाले से बात हुई है तो उनको कहा जी 2 ही मसले होते हैं, या तो ये कार्डिक अरेस्ट हो जाता है या आपके गुर्दे वगैरह इसमें जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो इस वजह से होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही देखने में आया है। यकीनन शाहिद मलिक साहब ठीक फरमा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कार्रवाई होगी, लेकिन मियां साहब हेल्थ केयर कमीशन की कार्रवाई तो साल चलेगी, उसमें जो है वो किस तरह इसको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, वो कोई भी नहीं करता, फॉलो नहीं करता भाई, कोई फॉलो नहीं, गरीब आदमी फॉलो नहीं करता, फॉलो कर नहीं सकता। जितना लंबा और जितना कॉम्प्लिकेटेड निजाम है, जितना हेल्थ केयर कमीशन को इन्होंने जो है वो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नूरमार साहब कोई इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास? जी, ये जो टीका है जो आपने फुटेज में दिखाया है जी ऑनलाइन, जी नूरमार साहब ने ये इसका डाटा निकाल लिया है, लेकिन महकमा सेहत के जो ड्रग इंस्पेक्टर विंग है और इधर उधर सारे कुछ नहीं कर सके। अच्छा, जो लाइसेंस है उस पर जो लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है टीके पे, जो नुमाया पढ़ा जा रहा है, उस पर लाइसेंस नंबर है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर जब हमने देखा है तो उसमें 28 नंबर में जो है ये मार्टन डॉ फार्मास्यूटिकल है, और ये कोयटा में 7 जेल रोड कोयटा का इसका एड्रेस है, यहाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। पहले इसका नाम मर्क मार्कर था, अब जो है मार्टन डॉ ने ख़रीद ली है, तो ये उस कंपनी का है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो जना फार्मेसी वाला जो है अगर कहता किसी से अरेंज करके दिया है, तो भाई अरेंज जो है ना करना इलीगल है, क्योंकि बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदे और आगे दे तो वो लीगल है।
ठीक है, ये उसने अच्छा, आगे मालिक फिर ये कहता है जी कि ये मेरे किसी एक बंदे ने किया, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, अब हम नहीं, किधर जाएं? नहीं, जो उस प्रेमिसेस पे हुआ ब्रांच है, के अंदर हुआ है कंडक्ट सारा हाँ कुछ। हाँ, ये तो और बड़ा जुर्म है कि भाई तुम्हारी फार्मेसी में और कोई आके बेचता है। ये बस हैरानगी वाली बात है, कहते हैं कोई आके बेच गया। झूठ है, ये ट्रैप है। जी जिम्मेदार वाइंड अप कर दें जी मियां साहब, शाद मलिक साहब। एक चीज कार्डिक शॉक। इसके अंदर जिसको टारगेटेड, जिसको इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज ड्रैप। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को इस पे आना ड्रग चाहिए था। इंस्पेक्टर, ये ड्रग इंस्पेक्टर की मॉनिटरिंग डिफेक्टिव है, और इसका जो रख रहा है वो, यानी इसका सेल और कारोबार, ये टोटल एट स्टेक है, अनचेक्ड है ना। प्राइमरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उनके पास वो बता रहे थे अभी कि 80 इंस्पेक्टर है पूरे पंजाब के अंदर। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर शुरू होती है 2-4 दिन बाद, मैं दोबारा बुलाऊं तो आप आएंगे जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको टेक्निकल क्वेश्चन है, कैफरे किरदार तक तो पहुंचाए ना, पीछे Technical क्या question है ना, है। technical और इन द मीनवाइल हम उस अस्पताल को भी देख लेते हैं जो प्राइवेट अस्पताल आपने उसको भी देखना है, उस हॉस्पिटल को आपने मियां साहब देखना है, ग्रीन हॉस्पिटल के वहां पर उसके ट्रीटमेंट टिकट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटी। और जिला अस्पताल तो एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल है, उसको कार्डिक शॉक की बीच में बात रह गई थी। वो जो डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन डेथ की, वो कार्डियोपल्मोनरी शॉक ही होता है, हार्ट फेलियर और ये कोलैप्स। बिल्कुल ठीक है, टाइम कम हो गया जी, इसके ऊपर एक और प्रोग्राम रखेंगे। नाज़रीन, बहुत ये अहम इशू इसलिए है कि इससे इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, और ये टीका कहाँ से, कैसे, किधर गया, कहाँ से आया, एक्सपायर्ड कितना मार्केट में पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब, नूर मार साहब फार्मासिस्ट, और इब्न अशरफ साहब सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसको फॉलो अप करेंगे, ये जाली गैर मियारी या क्या ये टीका है, लेकिन मार्केट में मौजूद है और ब्लैक में मिल रहा है, कौन फ़रोख्त कर रहा है, कैसे है, पूरे मामले की तहकीकात अभी होंगी। और जिला अस्पताल इंतज़ामिया यकीनी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है वो देखेंगे। अभी मैसेज भी मिला है कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान फ़ीक साहब भी इस मामले के ऊपर चीज़ें उनको भिजवा दी हैं, वो कह रहे हैं कि देखते हैं इसको, एक और फॉलोअप शो करेंगे ना। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह पीर के रोज़ से दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।